नमस्कार, नवग्रह मंत्र में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, वर्ग, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हम कभी कभार सामाजिक विषयों पर भी बात करते हैं और जैसे कोई ग्रह परिवर्तन होता है तभी बात करते हैं। तो हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है, सूर्य का राशि परिवर्तन जब भी होता है तो उस पर भी कार्यक्रम करते हैं। और वार्षिक भविष्यफल हर लगन का मेष से लेकर मीन तक उस पर काम करते हैं, उस पर प्रोग्राम बनाते हैं। और आर्थिक भविष्यफल, धन का वो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है जीवन का, उसके ऊपर भी मेष से लेकर मीन लगन तक हम प्रोग्राम बनाते हैं, आर्थिक भविष्यफल हर लगन के लिए। अब मैं आपके साथ आज कन्या लगन पे बात करने जा रहा हूँ कि वर्ष 2023 में कन्या लगन का आर्थिक भविष्यफल क्या होगा। आपका कन्या लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, आप अपना जन्म का जुड़ी पूरी सूचना ज्योतिष सॉफ्टवेयर से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। यदि बीच के खाने में 6 नंबर अथवा कन्या या वर्गो छपाता तो आपकी बात हो रही है। स्क्रीन पे जब ये आएगा चित्र तो बीच के ऊपर के खाने में, या आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? टो, पा, पी, पू, शा, णा, ठा, पे, पो, तो आपकी बात हो रही है यदि कन्या लगन से आप जुड़ें। देखिए, कन्या लगन के स्वामी जो हैं वो बुध हैं और धनेश वो शुक्र हैं। पर वर्ष 2023 की जब हम भविष्यफल की बात कर रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं ग्रहों के, उन्हें जानना आवश्यक है। शनि 1 जनवरी से 17 जनवरी तक मकर राशि में चल रहे हैं। 17 जनवरी से 31 दिसंबर तक मकर राशि से कुंभ में चले जाएंगे, यानी पंचम भाव से छठे भाव में चले जाएंगे। पंचम भाव पे ये काफ़ी परेशान कर रहे थे, लाभ पूरा नहीं आने दे रहे थे, धन नहीं आने दे रहे थे, मानसिक तनाव, व्यापार पे दृष्टि पड़ रही थी और हर प्रकार के संबंधों को ये प्रभावित कर रहे थे। छठे स्थान में आने के उपरांत ये थोड़े से शुभ हो जाते हैं। दूसरे ग्रह गुरु 1 जनवरी से 21 अप्रैल तक मीन में और 21 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक मेष में चलेंगे। राहु 1 जनवरी से 30 अक्टूबर तक मेष में, 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक मीन में आ जाएंगे, नीच राशि होगी इनकी। केतु 1 जनवरी से 30 अक्टूबर तक तुला में चल रहे हैं, उसके उपरांत 31 अक्टूबर से और 31 दिसंबर में नीच राशि कन्या में आ जाएंगे, लगन में आ जाएंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात हो रही है कि 20 अप्रैल के उपरांत यानी 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर में मेष में ही राहु और गुरु चलेंगे। एक प्रबल गुरु चंडाल योग मेष राशि में, हिंसक राशि में बन रहा है। तो ये एक प्रकार का विपरीत गुरु चंडाल योग है। ये और हिंसक और भीषण हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है पूरे वर्ष। तो इस प्रकार का भीषण गुरु चंडाल योग पिछले 200-300 वर्ष में नहीं पड़ा है, तो ये हर लगन पर प्रभाव देगा। अब कन्या लगन में ये पड़ रहा है कुंडली के अष्टम भाव में, तो आपकी मन की शांति, आपकी धन की बात करें, आपकी संपत्ति की बात करें, व्यापारिक रिश्तों की बात करें, व्यापार की बात करें, तो कन्या लगन के ऊपर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ने जा रहा है। ये ग्रह स्थितियाँ जो परिवर्तन की हैं, अब कुछ ग्रहों की आपस में मिलना जुलना होता है, उसमें कभी कभार कुछ एक हिंसक स्थिति का निर्माण हो जाता है थोड़े समय के लिए। तो उसमें देखें तो गुरु अस्त हो जाएंगे 31 मार्च से 30 अप्रैल में, यानी गुरु और सूर्य इकट्ठे हो जाएंगे और सूर्य की हीट से ये गुरु जलेंगे 31 मार्च से 30 अप्रैल। शनि अस्त हो जाएंगे 20 जनवरी से 6 मार्च। तो ये शनि और सूर्य तो आपस में भयंकर शत्रु हैं, तो ये भी थोड़ा तनाव का समय होगा। मंगल अस्त हो जाएंगे, सूर्य और मंगल मित्र हैं, परंतु मंगल वैसे ही अग्नि कारक है, तो अगली कारक ग्रह सूर्य भी मिल जाएंगे, तो करेला ऊपर से नीम चढ़े वाली बात हो जाती है। तो 24 सितंबर से 31 दिसंबर तक मंगल अस्त रहेंगे, तो ये खराब ग्रह स्थिति थोड़ी सी बन रही है। अब कन्या लगन में बात करेंगे क्या हो रहा है। नौकरी पे बात करते हैं पहले। नौकरी में धन और आर्थिक स्थिति क्या है इसमें देखिए। 1 से 22 जनवरी, 16 फरवरी से 12 मार्च, 7 अप्रैल से 6 जुलाई, 8 अगस्त से 1 अक्टूबर, 30 नवंबर से 31 दिसंबर शुभ है धन की स्थिति नौकरी में।
शुभ है। बुध, शुक्र और गुरु तथा सूर्य के क्षेत्रों में, ठीक। शुक्र का क्षेत्र है पूरा जैसे मीठी वस्तु में, कन्या लग्न में शिक्षा का हो गया, स्कूल इत्यादि आपका हो। कन्या लग्न में वाद्य वस्तुओं का व्यापार करते हो, मीठी वस्तुओं का, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ और चश्मों का, शीशे का, हीरे का, चांदी का, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बॉलीवुड, टीवी, एडवर्टाइजिंग, सारे का। बुध का क्षेत्र है कागज़, कपड़ा, प्लास्टिक्स और आर्किटेक्चर हो गया, पूरा टेक्सटाइल हो गया, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों हो गया। गुरु का है होटल्स का है, हॉस्पिटल्स का है, देसी घी का है, चने की दाल का है, जैसे केला है, सेब है, पीली जितनी वस्तुएं, पीतल, सोने समेत सबका हो गया। सूर्य का जो है ये गवर्नमेंट से जुड़ा क्षेत्र है, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में आप जो है एक प्रकार से ठेकेदारी आपकी हो सरकार से जुड़ी हुई, या आप किसी न किसी रूप में जो ये तीन ग्रह गुरु, बुध और शुक्र, इनके कारण आप गवर्नमेंट से जुड़ रहे हैं, व्यापार करते हैं, तो गवर्नमेंट से आपका डेली उठना बैठना, बैंकों से कर्ज लेना, बैंकों से, यानी गवर्नमेंट का जो क्षेत्र है, या गवर्नमेंट से जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स, पीपीएफ, ये सारा जो है व्यापार से जुड़ता है आपके। तो इसमें जो है थोड़ा सा ये सारे क्षेत्र हैं, इनमें भी आपको जैसे 20 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक जो है थोड़ा सा बाधाओं के साथ धन प्राप्त होता रहेगा। 20 अप्रैल से 31 दिसंबर, जैसे मैंने कहा गुरु चंडाल योग के कारण, इसमें भी कम जो बाधा है वो 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में। कई स्रोत बनेंगे आपके क्षेत्र, मैंने बता दिया कई स्रोत हैं, जैसे जीवन साथी, संपत्ति से धन प्राप्ति, शेयर मार्केट से धन प्राप्ति। लेकिन शेयर मार्केट में धन प्राप्ति, सूर्य ग्रहण जो पड़ेगा 20 अप्रैल को, उसमें सावधानी रखें, उसमें खतरा है। और चंद्र ग्रहण जो पड़ेगा आपका 28 अक्टूबर को, उसमें खतरा है। और 14 अक्टूबर के सूर्य ग्रहण को में थोड़ा सा शुभ लाभ मिलेगा। ये याद रखिए कि जैसे सारे क्षेत्र मैंने बोले, जैसे सूर्य का क्षेत्र भी है, जॉब हो या व्यापार, दोनों में ही 20 अप्रैल से 31 दिसंबर में नंबर 2 के धन से बचें। नौकरी में विशेष करके नंबर 2 में रिएक्ट ना करें, रिश्वत इत्यादि से कोई भी मैनिपुलेशंस ना करें। इसमें 20 अप्रैल से 31 दिसंबर में विशेष करके एक्लिप्सिस 20 अप्रैल, 14 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, और विशेष करके 24 सितंबर से 31 दिसंबर में जब मंगल अस्त होंगे, पुलिस एक्शन हो जाते हैं मंगल अस्त होने से, पूरा ध्यान रखिएगा, धोखेबाजी हो जाती है इसमें से। और इनडिसिप्लिन से बचना होगा, पेनल्टी से धन की हानि हो जाती है, इस बात से आपको नौकरी में बचना होगा। कन्या लग्न में व्यापार की बात करें तो 17 जनवरी से 20 अप्रैल तक बेहतर है। 30 जनवरी से 6 मार्च के बीच में बढ़े हुए हैं। सरकारी देनदारी से, यानी सरकार को बड़ा पैसा देना पड़ सकता है, उससे हानि करिए, खर्चे करिए। 31 मार्च से 30 अप्रैल में जीएसटी, इनकम टैक्स, संपत्ति के तथा व्यापार से जुड़े बड़े खर्चे, इन्वेस्टमेंट हो जाती है, और खर्चे के साथ साथ थोड़ी हानि भी संभव है, थोड़ी सी हानि भी संभव है। ये 17 जनवरी से 20 अप्रैल के पीरियड की बेहतर है। 30 मार्च से 6 मार्च का पीरियड मैंने आपको बोला, इसमें ये बाधाएं हो सकती, थोड़ी हानि हो सकती है। 30 अप्रैल से 31 दिसंबर में व्यावसायिक तनाव रहेंगे। गुरु अष्टम में, शनि की दृष्टि में, तो व्यावसायिक तनाव रह सकते हैं। एक्लिप्सिस जो हैं उनसे भी बाधाएं हो सकती है। 20 अप्रैल को, 14 अक्टूबर को और 28 अक्टूबर को 3 एक्लिप्सिस है। 24 सितंबर से 31 दिसंबर में मंगल, गुरु, शनि के जो व्यापार के क्षेत्र में तनाव हो जाता है। मंगल का जैसे पूरा जैसे दवाइयों का है, आप सप्लायर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, डिफेंस में, इंटरनल सिक्योरिटी में सामान सप्लाई कर रहे हैं, आर्मी में, आर्मी सर्विस कोर, एएससी, वहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं। गुरु का जो क्षेत्र है, जैसे कि पूरा होलसेल व्यापार होगा पीली वस्तुओं का, सोना, पीतल, आपका स्कूल है, आपका कॉलेज या हॉस्पिटल में, आपके ट्रैवल एजेंसी, ये सारे फील्ड में आपको जो है ये गुरु चंडाल योग के कारण तनाव हो सकता है। और शनि है जैसे आपका लोहा, सीमेंट, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, हार्डवेयर और पूरा जो है ठेकेदारी,
सरकारी प्राइवेट जो भी लेबर से जुड़ा हुआ काम हो उसमें ये है। इन क्षेत्रों को छोड़ के गुरु शनि मंगल के क्षेत्रों को छोड़ के बाकी में धन लाभ थोड़ा साधारण चलता रहेगा यदि आपने सौम्यता अपने जीवन में बनाए रखी, यानी खान पीन रिश्वत इत्यादि अनुशासन पे आप हिसाब से चलेंगे तो सब ठीक रहेगा। ग्रोथ नौकरी में ज़्यादा रहेगी, देश विदेश में दोनों में ग्रोथ अच्छी रहेगी 20 अप्रैल से 31 दिसंबर में। व्यापार में ग्रोथ कम रहेगी, नेगेटिव ग्रोथ भी हो सकती है 20 अप्रैल से 30 अक्टूबर में। गुरु चंडाल योग अष्टम भाव में इनडिसिप्लिन या कुछ भी गलत होने से, साझेदारी टूटने से, व्यापारिक साझेदारी टूटने से, जीएसटी आईटी बैंकों के तनाव से बंद होने के कगार पर कभी कभार व्यापार आ जाता है। कोई भी परिवर्तन आपको नहीं करना होगा। बचे कैसे? जैसे मैंने आपको कहा कि कन्या लगन में आपके जो धन के स्वामी जो हैं ये दूसरा घर धन का होता है, तो 7 नंबर लिखा तो शुक्र है, इसके स्वामी आपके ग्रह शुक्र है। वो इस लगन में भाग्य के भी है, तो भाग्य और धन का मिलन हो रहा है, तो इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और लाभ के स्वामी ये जो 11वें स्थान के स्वामी चंद्र है, तो उनकी कर्क राशि है, वो लाभ के स्वामी है। अब वर्ष में जिस प्रकार का जो ग्रह स्थिति चल रही है तो उसमें उपाय क्या करें? उपाय मंत्र तथा रत्न या दान के हिसाब से हो सकते हैं। पन्ना, पीला पुखराज और डायमंड। इस वर्ष धन स्थिति खराब है तो डायमंड के स्थान पे आप सफ़ेद पुखराज भी डाल सकते हैं, तीनों रत्न। क्योंकि गुरु अष्टम में चले जाएंगे तो व्यापार बंद ना हो जाए या कोई लीगल इशू जॉब में ना आ जाए। पन्ना, पीला पुखराज और डायमंड तीनों धारण करें। और नौकरी में स्थिरता रहे इसलिए सूर्य नमस्कार योग होना या भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करना। चंद्र, शुक्र और मंगल के जाप। चंद्र का मैंने बताया लाभ, और शुक्र का जो है ये है आपका धन का। मंगल का इसलिए कर रहे हैं कि मंगल की राशि अष्टम भाव गुरु और राहु का जो मिश्रण हो रहा है उसके लिए। तो मंत्र इस प्रकार है, किसी मंत्र को करने से पहले गणेश मंत्र को कर लेना चाहिए। गणेश मंत्र इस प्रकार है, ओम वक्रतुंडाय हूँ, इस पे देख लीजिए आप, ये दे रहा हूँ मैं आपको, ओम वक्रतुंडाय हूँ, एक माला करें। उसके उपरांत चंद्र के मंत्र इस प्रकार है, ओम श्राम श्रीम श्रों सह चंद्राय नमः। शुक्र का ओम द्रा द्री द्रों सह शुक्राय नमः। मंगल का ओम करा क्री करो सा भुवाय नमः। ये इनका करें। दान किसका करें आप? गुरु का, क्योंकि इस लगन में दान भी आवश्यक रहेंगे। गुरु का, मंगल का तथा शनि का। गुरु का है चने की दाल और घी, शनि का है काले उड़द नमक तेल, मंगल का है गुड़ तथा मसूर की दाल या लाल चंदन। ये आप कर सकते हैं, तीनों के दान हर शनिवार या मंगलवार को आप कर सकते हैं। अब एक जो है विशेष करके धन का जो कन्या लगन के जो स्वामी हैं गणेश और भक्ति लक्ष्मी महत्वपूर्ण है, इनके दोनों ये स्वामी हैं। तो लक्ष्मी का मंत्र जो है इस लगन को सबसे अधिक लाभ देता है। तो लक्ष्मी मंत्र यदि आप करते हैं, दिवाली के दिन आरंभ करते हैं या शुक्ल पक्ष में, किसी भी शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन यदि स्वाति नक्षत्र पड़ रहा हो, तो ये लक्ष्मी का मंत्र है। इसको आप करेंगे 1 माला या 3 माला, इसको यदि करेंगे डेली तो जीवन भर आपको धन की कमी नहीं होगी। आप एक साधारण, आपका ग्रह कुछ भी हो, साधारण स्तर से उठ के आप एक बहुत ही अच्छी सुगम ग्रह स्थिति में आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा धन आपको मिलेगा। सिर्फ मांसाहार मद्यपान से आपको बचना होगा और झूठ बोलने से बचना होगा। सीधे तरीके से काम करिए, देखिए धन कैसे बढ़ता है। ये ऊपर वक्रतुंडाय हूँ, ओम वक्रतुंडाय गणेश मंत्र है, नीचे भक्ति लक्ष्मी का मंत्र है। आपने क्या करना, मंदिर में भक्ति लक्ष्मी की तस्वीर लगानी है। हो सके तो आप स्फटिक, तांबे, सोने या चांदी का या अष्ट धातु का एक श्रीयंत्र रख लें और दक्षिणवर्ती शंख रख लें। और इनको डेली आप गुलाब जल से, इत्र गुलाब जल जो होता है या नॉन अल्कोहलिक इत्र से इनका डेली अभिषेक करें, स्नान करें। और ये जो मंत्र है इसको पढ़ देता हूँ, उसका जाप करें। ये जाप इस मंत्र इस प्रकार है, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौ ओम ह्रीं श्रीं का ए ईला ह्रीं हा सा का हा ला ह्रीं सा काला ह्रीं सौ ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं। ये मंत्र लगभग 15 से 20 मिनट ले लेता है शुरू में, फिर आपकी स्पीड बढ़ जाती है।
ये मंत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 3 महामंत्र हैं वेदों में, महामृत्युंजय, गायत्री तथा भक्ति श्री विद्या। ये इस मंत्र को आप करें, यदि आप करेंगे तो जीवन में आपको एक दिन भी धन की कमी नहीं होगी, सिवा मांसाहार मद्यपान से बचना होगा। ये इस मंत्र में भक्ति, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती तीनों का समावेश है। एक प्रकार से आप सूक्ष्म रूप से दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ इस एक मंत्र के द्वारा कर लेते हैं। जो आप प्रभाव आपको उससे मिलता है, इस मंत्र से मिल रहा है, करेंगे पूरे जीवन आपको लाभ मिलता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।